ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा के नए अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दो प्रश्नों पर विचार करेंगे। एक, श्री हनुमान जी की जयंती वर्ष में 2 बार क्यों मनाते हैं, और दूसरी बात कि श्री हनुमत पूजा का क्या महत्व है, हम क्यों हनुमान जी की आराधना उपासना करते हैं। तो आज इन्हीं 2 बिंदुओं पर हम लोग संवाद करेंगे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजीवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि वातजातम नमामि। हमारे यहाँ श्री हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाने की परंपरा है। पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जो अभी 2 दिन पहले हम लोग मनाए, और दूसरा कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इन दोनों तिथियों में अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि प्रामाणिक किसे माने, और आखिर जन्म दिवस तो एक ही होगा, 2 बार मनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखें कि महावीर बजरंगबली हमारे बाबा को 2 माताओं ने अपना पुत्र माना, माता अंजनी और माता सीता। तो एक ऐसी मान्यता है कि चैत मास की पूर्णिमा के दिन माता अंजनी के गर्भ से श्री हनुमान जी पैदा हुए, और यह रुद्रावतार था। जब सभी देवी देवताओं ने यह सूचना पाई कि प्रभु श्री राम जी का अवतरण होने वाला है, तो लीला सहचर के रूप में सभी पृथ्वी पर आ गए। महादेव की भी इच्छा हुई और भोलेनाथ ने हनुमान का रूप धर अवतरित हुए, और इस तथ्य का कई जगह संकेत मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी रामचरितमानस में और दोहावली में इनका जिक्र किया है। दोहावली का एक पद देखिए, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान, जानी राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भे हनुमान। यानी कि सज्जन सुजान व्यक्ति उस शरीर का आदर करते हैं जिससे राम में प्रीति हो, नेह हो, रति हो, और इसी कारण से प्रेमवश रुद्र देह छोड़कर, रुद्र रूप छोड़कर हनुमान जी वानर हुए। बानर भे हनुमान। राम सेवा का सुअवसर देख ब्रह्मा जी सेवक जामवंत हुए, और हर यानी शंकर जी हनुमान के रूप में अवतरित हुए।
जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरखा ते सेवक भय हरते भे हनुमान। तो ब्रह्मा जी सेवक जामवंत के रूप धर कर आए और हर यानी कि शंकर जी हनुमान का रूप पाए। तो चैत्र मास में हम मूलतः रुद्रावतार अंजनी नंदन हनुमान जी की जयंती मनाते हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन हुआ। एक मान्यता यह भी है कि हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को देखकर माता जानकी ने उनको अमरता का वरदान दिया था, और लगभग सभी रामायण में इस तथ्य का हम लोग दर्शन करते हैं। तो यह उनका, जब माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, अजर अमर कहा, तो यह उनका द्विज रूप था। वे इसी दिन रघुवर बने, रघुकुल के बने। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास में हनुमान जयंती मनाते हैं। कुछ संतों का मानना है कि चैत्र मास में जो हम जन्म तिथि मनाते हैं वो जन्मोत्सव है, और कार्तिक मास में जो जन्म तिथि मनाते हैं हम लोग वह विजयोत्सव है, एक विजय का उत्सव है। तो अब अपनी अपनी रुचि, और मुझे लगता है कि परंपरागत रूपों से अगर हम देखें तो दोनों में से कोई भी एक तिथि मान सकते हैं, या दोनों ही मना लें जन्म तिथि। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें कि हनुमान जी की पूजा का क्या महत्व है, या क्यों हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। क्योंकि यह प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि बौद्धिक लोग तर्क वितर्क उपस्थित करते हैं कि हम हनुमान जी की पूजा क्यों करें। क्या वे भगवान थे? वे तो सेवक थे, और बेहतर होगा, अच्छा होगा अगर हम लोग राम जी की पूजा करें, या फिर और आगे बढ़ के भगवान विष्णु की पूजा करें। पर मूलतः जो भी लोग इस तरह के तर्क उपस्थित करते हैं, आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि ऐसे लोग सामान्यतः किसी की भी पूजा करने वाले होते नहीं हैं। बस बौद्धिक तर्क देकर लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर वे किनारे हो जाते हैं। क्योंकि जो भी इष्ट देव हो आपका, उसकी पूजा आपको करना चाहिए। तत्वतः भेद कहाँ है? राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी, सभी देव मूलतः तो एक ही हैं, तत्वतः एक ही हैं। हाँ, यह भेद हमारी रुचियों का है। हम अपनी रुचियों के अनुसार, कोई काला कपड़ा पहनता है, कोई सफेद कपड़ा पहनता है, कोई नीला कपड़ा पहनता है, लेकिन वस्त्र तो एक है। तो यह भेद जो हम लोग को दिखाई देता है वह हमारी रुचियों का भेद है। कोई भी सिरा पकड़ लेंगे हम तो पहुंचेंगे तो उस परम ब्रह्म की ओर ही। और हनुमान जी की पूजा देखिए बहुत सरल सहज है। हनुमत पूजन से 5 देव विग्रहों की पूजा का तत्क्षण लाभ मिल जाता है। 5 देव विग्रहों की। आदि शंकराचार्य भगवान ने 5 देवों की पूजा उपासना का आदेश दिया था, आप सभी जानते हैं। और ये पंचदेव हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति। वेदों में भी पंचदेव की पूजा को महाफलदायी कहा गया। ये पांचों देव पंच महाभूतों के अधिष्ठाता है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
और पूरी सृष्टि इन 5 महाभूतों से संचालित होती है। भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, अर्थात सब में व्याप्त हैं। शिव जी पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा का विधान है। सबके लिए उनका जो स्वरूप है वो कल्याणकारी है। गणेश भगवान जल तत्व के अधिपति हैं, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत और अंत जल से होती है, इसीलिए सर्वप्रथम पूजनीय है। विश्व के सभी गणों के स्वामी हैं हमारे गणेश जी। सूर्यदेव वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए नमस्कार के द्वारा पूजन होता है, क्योंकि वे चारों तरफ फैले हैं। शक्ति यानी देवी अग्नि तत्व की अधिपति हैं। अतः आप देखिएगा कि भगवती की पूजा हम लोग हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, कुंड के द्वारा करते हैं, और माता सामर्थ्य की, शक्ति की प्रतीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आदि भगवान शंकराचार्य महाराज ने पंचदेव आराधना की बात कही, हमें आदेश दिया। अब जरा विचार करके देखिए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से हमें पंचदेव की कृपा स्वयं प्राप्त हो जाती है, बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती है। विष्णु तत्व या राम तत्व के प्रतिरूप तो हनुमान जी हैं ही। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में वंदना क्रम में अब देखिए भरत जी का नाम आता है, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, और उसके बाद फिर हनुमान जी की वंदना होती है, और हनुमान जी के बाद फिर राम जी और सीता जी की वंदना है। तो वंदना क्रम में वे रघुवर रघुकुल तो है ही। फिर वंदना करते हुए बाबा ने लिखा, महावीर बिनयौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। यानी मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनके यश का श्री रामचंद्र ने स्वयं वर्णन किया। और एक अर्थ यह भी होता है, राम जासु जस आप बखाना, यानी कि हनुमान जी का यश प्रभु राम जैसा ही है। फिर भगवान राम बार बार कहते हैं, कई जगह इस तथ्य का उल्लेख है, पुत्र कहकर बुलाते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। और ऐसा पुत्र कि भगवान स्वयं कहते हैं कि तुमसे मैं उरिन हो ही नहीं सकता। तो बाबा की पूजा भगवान राम को प्रिय है ही। महादेव के अवतार हैं बाबा, तो महावीर की पूजा यानी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे, शंकर जी की ही पूजा है। गणेश जी की तरह बाबा भी विवेकवान हैं, जल तत्व के अधिष्ठाता हैं, गणाधिपति हैं, चारों काल में हैं और मंगल मूर्ति हैं। दोनों ही गणेश भगवान और हमारे संकट मोचन हनुमान जी, इनका जो रूप है यह मंगल मूर्ति का रूप है। अब सूर्यदेव की बात करें तो भगवान भास्कर के शिष्य थे हनुमान जी। सभी विद्याएं सूर्यदेव भगवान से हनुमान जी ने पाई, तो वे उनके मानस पुत्र हो गए। और आखिरी में शक्ति तत्व, तो माता सीता जगत जननी है, पराम्बा है, और माता ने स्वयं हनुमान जी को अपना पुत्र कहा, उन्हें अजर अमर और गुणों का खान होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छू। तो कहने का तात्पर्य कि पवन सूत्र हनुमान की पूजा से पांचों देव की पूजा स्वतः हो जाती है, और बाबा की पूजा भी आसान, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा तो वृक्ष के नीचे भी विराजमान रहते हैं। इसलिए हमारे साधु संतों ने, मनीषियों ने, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने हनुमान जी की पूजा करने को कहा। हमारे नए महात्मा गांधी बापू का नाम ले लें,
स्वामी विवेकानंद का नाम लें, आचार्य विनोबा भावे का नाम ले लें, जो भी हमारे संत परंपरा में आते हैं, सभी एक स्वर से कहते हैं कि, और खासकर युवाओं को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि हमारे युवा हनुमान जयंती में, हनुमत पूजन में आजकल जोर शोर से भाग ले रहे हैं। तो हनुमान पूजा पंचभूतों की पूजा है, पंच देवताओं की पूजा है। कंबन रामायण में पंचदेव पंचभूतों की एक बड़ी विलक्षण व्याख्या मिलती है। मूल पाठ तो तमिल है, उसका हिंदी रूपांतरण है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत भाव है। पांचों में एक का पुत्र, पांचों में एक को लांग के, पांचों में एक के मार्ग से आर्यों के नाते पहुँच के, पांचों में एक की पुत्री देख के विजनों के क्षेत्र में, पांचों में एक लगाया वह हमारी रक्षा करे। बहुत ही अद्भुत पद है। इसमें देखिए पंचभूतों वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि का स्मरण कर लिया गया। हनुमत प्रभु की गाथा भी गाई गई, सुंदर कांड का सार भी आ गया और अंत में हनुमत प्रभु की कृपा भी मांग ली गई। और कहीं भी नाम आया नहीं, बाबा का नाम कहीं नहीं है, लेकिन बाबा की गाथा गाई गई। बहुत ही अद्भुत भाव है। मूल तो तमिल में है, तो सोचिए मूल पाठ कितना सुंदर होगा। अब जरा इस पद को ध्यान से देखें। पांचों में एक का पुत्र, पांचों में एक का पुत्र, पांचों में एक को लांग के, तो पांचों में एक का पुत्र यानी पवन तनय वायु, फिर पांचों में एक को लांग के, तो बाबा जब लंका गए तो समुद्र को लांगे थे यानी जल तत्व को लांगे थे। तो पांचों में एक को लांग के, पांचों में एक के मार्ग से यानी आकाश, क्योंकि बाबा आकाश मार्ग से ही लंका पहुंचे थे। फिर पांचों में एक की पुत्री देख के विजनों के क्षेत्र में, तो पृथ्वी की पुत्री माता जानकी थी और माता जानकी को खोजने बाबा गए थे, हनुमत जी गए थे। फिर पांचों में एक लगाया यानी संकेत है अग्नि से, क्योंकि बाबा ने लंका में आग लगाई। तो इस पद में सुंदरकांड का सार भी आ गया और पांचों तत्व यानी वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि की पूजा भी हो गई, नाम स्मरण भी हो गया। और निश्चित तौर पर बाबा का पूजन एक फल देता है, पंच देवताओं के पूजन के बराबर फल देता है। तो हनुमान जी को याद करने, उनकी आराधना के कई मार्ग हैं और सभी रसमय हैं। आप उनको जिस रूप में याद कीजिए और सभी मार्ग मंगलकारी हैं। ऐसे प्रभु हनुमत प्रभु की शरणागति में हमारा जीवन निश्चित तौर पर सुंदर और संकट से मुक्त बनेगा। तो अब